So, friends, India's 40th site in the UNESCO's World Cultural Heritage List. So, this is a very good news for India that the Dholavira, which is a prominent site of Indus Valley civilization, has been enlisted in the UNESCO's वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची है उसमें भारत की जो इन सिंधु घाटी की सभ्यता की जो प्रसिद्ध साइट है धौलावीरा वो शामिल कर ली गई है दोस्तों। और इस तरह से दिस इज द 40th साइट, 40वीं साइट है विच इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ये देखिए कितनी खूबसूरत साइट है धौलावीरा की। सो धौलावीरा जो साइट है ये अराउंड 3000 BC के आसपास इसने प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया। 1600 BC के आसपास ये साइट जो थी रही थी और इसके बारे में भी हम डिटेल देखने वाले हैं। एंड बिफोर धौलावीरा द रमप्पा टेम्पल ऑफ तेलंगाना वेयर एडेड एज द 39th साइट। तो 39th नंबर पे जो इसके पहले साइट यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड की गई दैट इज रामप्पा टेम्पल। ये है खूबसूरत रमप्पा टेम्पल। ये रुद्रेश्वर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और देखिए नंदी बैल कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो धौलावीरा है गुजरात में है और इस तरह से ये गुजरात के अंदर की ये अभी 4th साइट है। इसके पहले जो है रानी की वाव एंड ये दैट वाज ए साइट ऑफ गुजरात। रानी की वाव जो होती है एक तरीके का स्टेप्ड वेल होता है, एक प्रकार का रिंग वेल, स्टेप्ड वेल, ऐसा वेल जिसमें नीचे उतरने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। रानी की वाव तो वो भी जो है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। जो गुजरात में जो अहमदाबाद है वो इंक्लूड किया गया। चंपानेर जो किला है, चंपानेर महमूद बेगड़ा से रिलेटेड है। और इस तरह से अब धौलावीरा तो 4th साइट है गुजरात से जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड की गई। और ये अपने आप में धौलावीरा मानते हैं कि जो साउथ एशिया की वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ये है खूबसूरत डिफरेंट पिक्स धौलावीरा के। तो जो धौलावीरा है इट्स वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट इन साउथ एशिया। ये करीब 3000 BC से 2000 BC के बीच में फ्लरिश की और इसके जो हैं 1968 में इसका डिस्कवर हुई। और दिस साइट इज़ फेमस फॉर इट्स डिफेंसिव मैकेनिज्म एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो अपने जल प्रबंधन के लिए भी फेमस रहा और अपनी जिस तरह से किलेबंदी की गई उसके लिए भी फेमस हुआ। एंड वेरियस आर्टफैक्ट्स मेड अप ऑफ कॉपर, शेल, स्टोन, ज्वेलरी, टेराकोटा, गोल्ड, आइवरी ये भी यहाँ मिलते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं, कलाकृतियाँ हैं जो तांबे की बनी हुई हैं और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, टेराकोटा यानी मिट्टी, गोल्ड, आइवरी वो भी इस साइट पर हमें मिलती हैं। तो जो धौलावीरा है बेसिकली ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है गुजरात में। एंड जो धौलावीरा अभी हमने देख ही लिया कि ये नाम कैसे पड़ा। सो धौलावीरा एक चीज़ बेसिकली ये विलेज जो कि इंडो पाक बॉर्डर में रन ऑफ कच्छ में पड़ता है तो वहाँ से इस साइट का नाम पड़ा। तो ये जो धौलावीरा साइट है दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो एक मिडिल टाउन है और फिर एक इसके वेस्ट में सिटाइडल है और एक लोअर टाउन है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि हाउ डज ए प्लेस बिकम ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो किस तरह से किसी स्थान को यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में दर्जा मिलता है। सो ए कंट्री मस्ट फर्स्ट लिस्ट इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स इनटू अ डॉक्यूमेंट नोन एज ए टेंटेटिव लिस्ट। तो किसी भी देश को पहले अपने एक तैयार करनी पड़ती है कि उस देश में ये ऐसी साइट्स हैं जो यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में, संभावित सूची में वो आ सकती हैं। तो ये जो साइट्स हैं फिर ये भिजवाई जाती हैं, नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं और इसका आपको पूछ सकते हैं कि कौन एवेल्यूएशन करता है। सो ये जो टेंटेटिव नॉमिनेशंस हैं ये जो नॉमिनेशंस हैं टेंटेटिव लिस्ट के, सो दे आर एवेल्यूएटेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय परिषद किसकी, मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। और फिर ये जो बॉडीज़ हैं ये अपनी रिकमेंडेशन देती हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, फिर ये अपनी रिकमेंडेशन देती हैं, फिर इस तरह से फाइनल होती हैं। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है नॉर्मली वंस इन ए ईयर ये मिलती है और ये फिर डिसाइड करती है। अब सवाल है कि देर आर सर्टन क्राइटेरियाज, तो देर आर 10 क्राइटेरियाज
एंड उसमें से एक क्राइटेरिया कम से कम फिल होना चाहिए। तो एक मोटी मैं बात बता दूं कि इफ ए साइट वांट्स टू इंक्लूड इटसेल्फ इन द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, so the place must be of considerable universal interest and must meet one of the selection criteria प्रोड्यूस बाय यूनेस्को। तो 10 में से एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और ये साइट जो है पूरे यूनिवर्सल इंटरेस्ट की होना चाहिए। अब दोस्तों क्या फ़ायदा है किसी साइट को, वो क्यों वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में शामिल हो। तो दोस्तों वंस इफ साइट इज इंक्लूड इन द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, सो इट अट्रैक्ट्स टूरिज्म फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट अट्रैक्ट टूरिज्म फ्रॉम ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट एंड फ्रॉम द कंट्री। तो टूरिस्ट बहुत बढ़ जाता है, कंजर्वेशन के लिए फंड्स मिल सकते हैं, रेस्टोरेशन प्रिजर्वेशन ट्रेनिंग बहुत होने लगती है। दोस्तों आपको पता ही है 2001 में जब तालिबान डिस्ट्रॉयड द बिग मॉन्यूमेंट ऑफ गौतम बुद्धा, तो बाद में आपको पता ही है यूनेस्को ने उसके प्रिजर्वेशन के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे। तो इस तरह से फंडिंग भी ईजी हो जाती है। और दोस्तों इस तरह से अब कितनी हेरिटेज साइट्स अब इंडिया में हो गई हैं। सो आफ्टर इंक्लूजन ऑफ धौलावीरा, सो देयर आर 40 साइट्स ऑफ इंडिया इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये दोस्तों इस तरह से हमने पढ़ा कि यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो 39th साइट है वो है रमप्पा टेम्पल, जो रिद्वेश्वर टेम्पल है, ये 39 साइट है। और उसके बाद 40th साइट अभी जो इंक्लूड की गई धौलावीरा, जो इंडस वैली की एक फेमस साइट है।